हेलो गरुडियंस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हार्डकोर इन्वेस्टमेंट लर्निंग एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। सो मार्केट के अंदर ये जो सिनेरियो चल रहा है, आज मार्केट के अंदर जो भी सिनेरियो चला, खैर आशंका तो पहले से ये थी कि ये एक डाउनफॉल दिखेगा। खैर मगर फिर भी अगर 1000 पॉइंट्स की अगर बिकवाली देखे तो ये काफी ज्यादा होती है, राइट। पर डिस्कशन आगे करते हैं कि मार्केट के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको दिख रहा है 1048, 1048 पॉइंट, जबरदस्त गिरावट है। देखो, ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। मार्केट के अंदर आया एक बड़ा भूकंप जैसा ही है। कहानी सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स पे खत्म नहीं होती। निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, सब डाउन। बैंक निफ्टी 24,900 के नीचे है। ये एक मेजर सपोर्ट था जो कि अब ब्रेक हो चुका है। अभी बहुत ही क्लियर है कि बिकवाली सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, चौतरफा है। देखिए, आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि मार्केट इधर सेंसेक्स 1000 पॉइंट नीचे, निफ्टी 300 पॉइंट नीचे। इवन दो मार्केट स्टार्टिंग में निफ्टी के अंदर 600 पॉइंट नीचे चला गया था। मार्केट के अंदर बीच में जो खबरें आती रही कि ईरान जो है एक पीस डील की तरफ बात कर रहा है, उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बाउंस बैक दिख रहा था। बट ये सिनेरियो बिल्कुल एकदम फेक था। कोई इसके अंदर क्रप्स नहीं था। अभी तक ईरान ने जो है वैसा कुछ किया नहीं। इवन दो ईरान ने बम्बार्टमेंट और तेज कर दी है। मतलब साफ है, चाहे कितनी बड़ी ब्लू चिप कंपनियां हो या मिड कैप हो, इस बिकवाली की जो सुनामी है उससे कोई नहीं बच पाया। सवाल सिर्फ एक है, इस अचानक आई गिरावट सबसे बड़ा जो कारण है वो बच्चे बच्चे को पता है, राइट। अमेरिका ईरान की बड़ी तनाव डील, राइट। बहुत बड़ी जो मैसिव जो तनाव है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो बड़ा होता जा रहा है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बहुत ही क्लियर है कि यूरोपियन यूनियन अपने जितने भी उनके जो भी प्लेन स्टेशन हैं, मैं बात करूं एयरक्राफ्ट, जंगी जहाज, वो पूरे के पूरे अमेरिका को डिस्कवरी के लिए दे चुका है कि चाहिए, एंड यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ द पॉइंट्स। इवन दो तेल महंगा हो चुका है एंड कंपनियों का प्रॉफिट घटेगा, राइट। अगर तेल महंगा हो जाएगा तो जीडीपी पे इसका जो है डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट असर दिखता है। नतीजा, मार्केट के अंदर भारी बिकवाली। यही एक सवाल मन में आता है ना कि दुनिया के भी किसी भी एक कोने में अगर कुछ हो जाए तो क्या उसका असर जो है हजारों मील बैठे हम इंडिया के ऊपर पड़ेगा। डर यही है, राइट। अब ये देखिए, ये एक ब्यूटीफुल सिनेरियो है, ग्लोबल सिनेरियो, सब एक साथ जुड़े हुए हैं आज की डेट में। जब भी मार्केट में इतनी अनिश्चितता फैल जाती है, यानी कि डर, तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो इसको मापने के लिए क्या तरीका है? देखो, मार्केट के अंदर इस चैनल को देखते रहिए, आपको बड़ी बड़ी इंसाइट्स देखने को मिलेगी। बड़ी सिंपल तरीके से समझिए। जैसे कोई सपोज कीजिए तूफान आने वाला है एंड मौसम विभाग का एक अलर्ट आ जाए, वैसा ही विक्स है। विक्स हमेशा डर का मीटर दिखाता है, राइट। ये ट्रेडर्स के बीच की जो बेचैनी है, जो घबराहट है, वो दिखाता है। अब ये देखिए, विक्स जितना ऊपर, मार्केट में डर का माहौल उतना ही ज्यादा एंड वॉलेटिलिटी उतनी ही ज्यादा। एंड ये चार्ट देखिए जो आपके सामने है, ये साफ साफ आपको दिखा रहा है कि घबराहट किस लेवल पे थी। विक्स 25% ऊपर हो गया था। ये बहुत ही बड़ी जो है एक नेगेटिव सिनेरियो है, बहुत ही सीधा क्लियर एक नतीजा है कि मार्केट जो है नीचे जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि अलग अलग स्टॉक्स जो हैं, अलग अलग सेक्टर्स जो हैं, वो कैसे जो है बिहेव कर रहे हैं। देखिए, हम मेटल सेक्टर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं तो मेटल सेक्टर ऊपर चल जाता है। मगर डिक्लाइन रेशो क्या है? देखिए, ए अनुपात डी, इसका मतलब क्या है? यानी कि एक शेयर ऊपर जा रहा है तो 5 शेयर नीचे आ रहे हैं, राइट। इसका मतलब यह है मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटिमेंट कितना ज्यादा था, यानी कि एक शेयर ऊपर जाएगा तो 5 नीचे आएंगे, राइट। गिरावट ज्यादा। इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, और सबसे ज्यादा जो है हिट इसी को मिला। क्यों? क्योंकि तेल महंगा हो जाएगा, राइट। ये तेल से चलता है। कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। लार्सन एंड टुब्रो, अडानी पोर्ट्स, एंड इवन दो मारुति सुजुकी, जितने भी देखिए एक्सपोर्ट काफी करता है मारुति सुजुकी, उसको झेलना पड़ रहा है। अब इकोनॉमी स्लो होने की चिंता काफी रहेगी। इवन दो हो सकता है ये वॉर जो है एस्केलेट होकर के अप्रैल तक चले। देखिए, आप इस चैनल पर बने रहिए ताकि आपको ऐसी इंसाइट्स मिलती रहे। तो टिके कौन कौन से सेक्टर रहे, जितने भी डिफेंसिव सेक्टर हैं वो रहे। अब सबसे बड़ी जितनी भी मुख्य चीज है वो अपन देखेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर एंड जो वेस्ट एशिया से जितनी भी चीजें थी जो जुड़ी हुई है, उन पे दबाव देखने को। अब सब कुछ समझ चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल एक ही है, इसका मतलब क्या है, राइट। अब एक ट्रेडर है या फिर एक इन्वेस्टर है तो क्या सीख ले इस घटना से? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आज के दिन का सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है। वो ये है कि इंडियन मार्केट
अब ग्लोबल घटनाओं से अलग थलग नहीं है। दुनिया में कहीं भी कुछ होगा तो उसका सीधा असर जो है इंडियन इकोनॉमी पे पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा, ये समझो। एंड हमेशा इन्फॉर्म रहना बहुत जरूरी है, सतर्क रहना बहुत जरूरी है, राइट। एंड हाँ, अगर आप ऐसी ही मार्केट की गहरी और आसान भाषा में एनालिसिस चाहते हो तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड यूट्यूब के वीडियोस को कीजिए लाइक। अपडेटेड रहोगे आप हमेशा। अब मुझी को कहिए आप अलविदा। एंड इसी के साथ मैं कहता हूं आपको धर्मो रक्षति रक्षित है।